साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों हमारी युवा बेरोजगारी की दंश को झेल रहे हैं। पूरे देश के युवा और झारखंड के युवा भी, उनके पास रोजगार नहीं। ये सही है कि सरकारी नौकरियां कम है, लेकिन वो भी तो नसीब नहीं हो रही है उन्हें। बेचारे मेहनत करते हैं लगातार, उनके गरीब माँ बाप किसी तरह पैसे का इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा में कदाचार सामने आता है, चोरियां सामने आती हैं। इसके कौन जिम्मेदार है? और उसके बाद परीक्षाएं रद्द तक कर दी जाती। समूचे देश में 100 के आसपास परीक्षाएं रद्द हो चुकी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस 7 साल के कार्यकाल में 17 बार परीक्षाएं रद्द हुई, अब तक कोई बहाली नहीं हुई है। लेकिन हम दूसरे घर की बात क्या करें? बात अपने घर की है, अपने झारखंड की है। यहां भी वही हाल है। सरकार के नाम पर, घोषणाओं के नाम पर, आश्वासन के नाम पर वही ढाक के 3 पात। तो जब स्थिति ऐसी है तो युवा लीडर टाइगर जयराम महतो क्यों ना बोले? लोकसभा चुनाव लड़ चुके रांची से एक और युवा लीडर देवेंद्र नाथ महतो की जबान चुप क्यों रहे? तो उन दोनों ने दोस्तों उलगुलान की आखिरी घोषणा कर डाली और हर जिले में लगातार प्रदर्शन होंगे। जेएससीसी सीजीएल परीक्षा हुई थी, आपको याद होगा। आपको यह भी याद होगा कि 22 और 23 सितंबर को नेट तक बंद हो गए थे कि चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गए। हंगामा सा मच गया, कोहराम सा छा गया समूचे झारखंड में। सिर्फ 2000 पद का मामला था। और जानते हैं बेरोजगारी ऐसी है, 3,04,769 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और समूचे झारखंड में सेंटर बनाए गए थे 823। लेकिन नेट पर पाबंदी के बावजूद चोरी सामने आ गई। उसको लेकर हंगामा है, प्रदर्शन है, विपक्ष हमलावर है। तो जेल केम या जेबी केस जो युवाओं की मांग को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी, स्थानीयता को लेकर आगे बढ़ा है, इन्हें युवाओं का समर्थन मिल रहा है। तो ये चुप कैसे बैठ गया? क्या इनका आक्रोश गलत है? इनका क्या गुस्सा होना लाजमी नहीं है? दोस्तों हम चाहते हैं कि पहले आज देवेंद्र नाथ महतो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर, और छात्र मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे भी देवेंद्र नाथ महतो। इससे पहले रांची आकर गए टाइगर जयराम महतो, उनका आक्रोश को आपने देखा, समझा, जाना। लेकिन क्या सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती? क्या बात है? रुई का फाहा ठूसा हुआ है क्या कानों में? लेकिन सरकार ने भी कुछ कार्रवाई की है क्या? क्या मामला, हम ये भी बताएंगे। लेकिन आज देवेंद्र नाथ महतो ने क्या उलगुलान किया और क्या घोषणा की, इसको दोस्तों पहले सुनवाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेने दीजिए। उसके बाद अपन मिलते हैं और आपको सुनवाते हैं। तो साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का मामला है। इसने सीजीएल का आयोजन किया था। सीजीएल यानी सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता, जिसमें कदाचार सामने आया। अब सवाल 3 लाख से अधिक छात्रों से जुड़ा हुआ है, नियुक्ति भले 2000 हो। तो चलिए सुनिए पहले देवेंद्र नाथ महतो, वही देवेंद्र नाथ महतो जेल केम के सिल्ली से होने जा रहे उम्मीदवार हैं। लगभग तय है कि टिकट जो है देवेंद्र नाथ महतो को ही मिलेगी। तो लगातार यात्राएं कर रहे हैं दोस्तों सिल्ली इलाके में। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्र नाथ महतो ने
पहले क्या कहा दोस्तों, उसके बाद इसकी कहानी बताएंगे और सरकार का क्या पक्ष है ये भी हम रखेंगे। वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेएसएससी सीजीएल, जो पिछले 10 सालों से यहाँ के छात्र लगातार दिन रात 8x8 के कमरा में पढ़ाई करके भूखे प्यासे रहकर तैयारी करके लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक नौकरी देने वाली संस्था नहीं बल्कि एक नौकरी बेचने वाली संस्था है और एक ही परीक्षा का बार बार पेपर लीक करते हुए यहाँ का छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और इसको लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों ने 26 सितंबर 2024 और 30 दिसंबर 2024 को आयोग के पास जाकर के अपना शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन किया, गुहार लगाया कि एग्जाम को कैंसिल करके झारखंड के भविष्य के छात्रों को बचाया जाए। लेकिन यहाँ के आयोग इतना हठधर्मी है, बता दे जो सचिव सुधीर कुमार गुप्ता और एग्जामिनेशन कंट्रोलर अरविंद कुमार लाल, ये दोनों लगता है कि यहाँ ठेकेदार बन गया है नौकरी बेचने का। और हम ओपन कैमरा के सामने बोल रहे हैं, इन लोग को आयोग से तत्काल यदि तो संवेदनशील और सच्चे ईमानदार सरकार होता तो खींच के निकाल के बाहर कर देता कार्यालय से। इन लोग पे आरोप है, कई आरोप है भ्रष्टाचार का। जो नौकरी देने वाली संस्था में बैठे हैं सुधीर गुप्ता जी, वो 1 महीना पहले जो वर्तमान में लंबित है जेपीएससी एग्जाम 10वीं से 13वीं जेपीएससी, उस परीक्षा का मॉक टेस्ट लिया था यही रांची के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में। उसके बाद जो परीक्षा नियंत्रक जो महोदय है, उसके ऊपर सीएनटी एक्ट जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री का आरोप है, उस पर सीबीआई जांच चल रहा है। और आज जमीन बेचने वाले, इंस्टीट्यूट चलाने वाले भ्रष्ट व्यक्ति लोग जेएसएससी को पूरी तरह कचरा करके यहाँ के छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए आज हम अब चरणबद्ध उलगुलान का ऐलान करते हैं और हम राज्य के तमाम छात्रों को निवेदन करते हैं कि अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अब हम लोग को अंगुली टेढ़ी करनी होगी और एकजुट करके जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके परिणाम लाया था, क्योंकि सभी छात्र हैं, सबको याद होगा 1831-32 में एक आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह, वो सफल हुआ था, एक कानून बना था विल्किंसन रूल। 1834-35 में एक आंदोलन हुआ था इस धरती में, हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वो सफल हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप एसपीटी एक कानून बना था। 1895 में एक उलगुलान हुआ था, वो सफल हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप सीएनटी एक कानून बना था। उसके बाद अलग राज्य का आंदोलन सफल हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य हुआ था। तो अब हम लोग उसी तर्ज पर हम लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द का आंदोलन का चरणबद्ध ऐलान करते हैं, 3 दिवसीय आंदोलन का। और हम राज्य के छात्रों से अपील करना चाहते हैं, कल यानी 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को संपूर्ण झारखंड के 24 जिला के जिला मुख्यालय में विशाल मशाल जुलूस निकालते हुए जेएसएससी का और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जाएगा। और 24 जिलों में सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हजार की संख्या में उपस्थित होकर के पूरे राज्य को जो है कि कल शाम को धुआं कर देंगे। पूरे शाम को मशाल चारों तरफ देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को समय 10:15 बजे से पूरा सरकार को हम लोग डिजिटली प्रहार करेंगे और डिजिटली रूप में अपना आवाज को बुलंद करते हुए चट्टानी एकता का परिचय देंगे। और सुबह 10 बजे से हम लोग एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से चला जाता था उस महाअभियान को चलाएंगे, जो हमारा हैशटैग होगा कैंसल _, जेएसएससी _CGL, सब कैपिटल लेटर में होगा। और फिर भी ये सरकार के अगर कान में जू नहीं रेंगती है और सोचती है कि यहाँ के नौकरियों को हम बेच देंगे तो होने नहीं देंगे। फिर लगातार हम लोग आगे आंदोलन को बढ़ाते हुए 7 तारीख को पूरे 24 जिले के मुख्यालय में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए 24 जिले के जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला के छात्र, अभिभावक और तमाम संगठन के हमारे साथी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत
सभी कोई हम लोग उपायुक्त के द्वारा उस जिला के अधिकारी माने जो आंदोलन को लीड करेंगे वो प्रेषक होंगे, और उपायुक्त के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार जी को और अध्यक्ष जेएसएससी को एक एक लेटर लिखेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक जिला से स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे और इस लेटर को हम लोग भेजने का काम करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो जहां जहां दौरा करने जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय, वहां से छात्रों से सामना करना पड़ेगा, वहां विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि हम इसका यात्रा होगा तो यात्रा को भी रोकने का काम करेंगे। गांव के हम तमाम पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, गांव स्तर के सभी छात्र जो दुखित है, पीड़ित है, हम सभी आदिवासी मूलवासी अभिभावक से भी हम निवेदन करेंगे कि इस जहां हेमंत सोरेन जी का सरकार का कार्यक्रम होगा वहां कला पट्टी दिखाएंगे, वहां विरोध में नाराबाजी करेंगे, वहां उसको जो है कि रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा सीजीएल को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि आज हम को दर्द है कि जो दो इतना जबरदस्त सफल होने के बावजूद यहाँ के आयोग ने संज्ञान में नहीं लिया। अभी पूरे राज्य के छात्र फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आंसू बहाते हुए रोते हुए कहते हैं कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, बचा लीजिए। 2 बजे आँख खुलने के बाद नींद नहीं आता है। इसीलिए हम लोग इस उल गुलान का ऐलान करते हैं और सभी छात्र एक बार फिर से जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ के आंदोलन को सफल किया है उसी तर्ज पे हम लोग सफल करेंगे। फिर से एक बार कमर में कफन को बांध लेंगे, सर को घर में रख के निकल जाएंगे और करो या मरो के तर्ज पे इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सफल करेंगे। हम लोग हर हाल में सफल करेंगे, क्योंकि सीजीएल बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। सीजीएल जैसे महत्वपूर्ण प्लस जेएसएससी के तमाम परीक्षा में धांधली हो रहा है, जेपीएससी में धांधली हो रहा है। इसीलिए राज्य के तमाम छात्र एकजुट होकर इस बार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आप एक बात बोले कि जो लीड करेंगे, मतलब आप लीड नहीं करेंगे क्या इस आंदोलन? देखिए, हम लोग चूंकि छात्र आंदोलन है और हम लोग सभी छात्र हैं और भी हमारे जो छात्र लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं और सब कोई मिल के करेंगे। और इसमें टाइगर जयराम महतो जी का भी इसमें समर्थन है और सब कोई का समर्थन से हम लोग इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उनका समर्थन रहता है लेकिन आते कभी नहीं, आएंगे दिखेंगे। आपके पिछले आंदोलन में भी आप लोगों ने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन आप सिर्फ अकेले ही लाठी खाते नहीं, इस बार आएंगे और सबका समर्थन से हम लोग इस लड़ाई को आर पार से लड़ेंगे। भाग जाते हैं। नहीं, हम लोग भागने वालों में से नहीं है। हम लोग शहादत देने 88,000 शहादत दिया है, तब जाके झारखंड अलग हुआ है और 12,000 शहादत देने के लिए हम तैयार हैं। पिछले चुनाव में भी आप जेल चले गए थे। जी बिल्कुल, पिछले जब हमने आंदोलन किया था जेएसएससी सीजीएल पर, लाठी खाया, माफियाओं का धमकी को बर्दाश्त किया, कई धाराएं लिया, गंभीर धारा, जेल तक का सफर करना पड़ा। लेकिन जो दर्द एफआईआर में है, जो दर्द जेल जाने में है, जो दर्द लाठी खाने में है, उससे ज्यादा दर्द कि 10 सालों से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका भविष्य को बेचा जा रहा है। उससे बड़ा दर्द यहाँ के मेहनत का छात्रों का जो कठिन परिश्रम पर पानी फेरा जा रहा है। इससे भी बड़ा दर्द कि यहाँ के छात्रों का सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए देखिए, हर 5 साल में कोई ना कोई एमएलएमपी बनेगा, कोई न बने ऐसा कभी नहीं हो सकता हर 5 साल में, चाहे वो लायक बने या नालायक बने। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा जिस रूप में हम लोग का उदय हुआ है, जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो साथियों, जब यह परीक्षा हुई उसके बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संतोष गंगवार, राज्यपाल झारखंड से मुलाकात की थी और कुछ सबूत भी उन्हें सौंपे थे। उसके बाद संज्ञान लिया राज्यपाल ने और सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी, जेएसएससी को भी चिट्ठी लिखी, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, और सवाल उठाया। और इसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। यह कमेटी मामले की जांच कर रही है।
इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि गलती किसकी थी, कौन दोषी था इसका। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जल्दी से जल्दी इसका समाधान चाहते हैं। हमारा आग्रह होगा सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस समाधान का निपटारा किया जाए, क्योंकि जिस गति से हेमंत सोरेन सरकार काम कर रही है उससे अपेक्षा तो रखनी ही चाहिए, और उम्मीद युवाओं को है। और आपने वादा किया था युवाओं को रोजगार देना, युवाओं को नौकरी देना, तो सवाल तो हेमंत बाबू आपसे किए ही जाएंगे। तो ये मामला है दोस्तों। अब चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।